नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मंगल सूर्य केतु का महाविस्फोट 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 महाविनाशक सृजनात्मक योग। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिन के लिए बनने जा रहा है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। सिंह राशि में मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई 2025 तक बनेगी। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर करना एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया गया तो यह ऊर्जा बड़े से बड़े कार्य को, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते हैं, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है। क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट और युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पादन की जा सकती है, और अगर उसी परमाणु ऊर्जा को एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाए तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मंगल केतु सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के जीवन पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 7 जून 2025 से लाभ के भाव में है, एकादश भाव में, सूर्य की राशि सिंह राशि में। और यहाँ पर मंगल केतु और सूर्य की महाविस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा एकादश भाव में। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भाव में भी मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा। पंचम भाव और छठे भाव में भी मंगल केतु और सूर्य के विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा। और इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, सातवें भाव में भी मंगल केतु की ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन यही मंगल पिछले 7.5 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से तुला राशि के जातकों को बहुत अधिक कष्ट दे रहे थे, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर 2024 से कर्क राशि में आपकी कुंडली के 10वें भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। बीच में 21 जनवरी को मंगल मिथुन राशि में आ गए थे, लेकिन यहाँ पर शत्रु राशि में आ गए और इसलिए यहाँ भी अच्छा फल आपको नहीं दिया।
तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती गतिमान थी, लेकिन शनि ने तुला राशि के जातकों को पिछले 2.5 वर्ष में उतना कष्ट नहीं दिया जितना कष्ट अकेले मंगल ने 7.5 वर्षों में दिया है, और अब आपको उन कष्टों से राहत मिलने जा रही है। देखिए, तुला राशि के कुंडली में मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी। दूसरा भाव भी मारक भाव है और 7वां भाव भी मारक भाव है। तो तुला राशि के लिए मंगल प्रबल मारक होते हैं, और कोई मारक ग्रह जब अपनी नीच की राशि में आ जाए तो फिर वो विध्वंस ही करेगा, नुकसान ही करेगा, हानि ही पहुंचाएगा। क्या क्या हुआ होगा? देखिए, मंगल जब नीच का होता है, नीच की राशि में गोचर करता है, तो आपके अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खास करके रक्त विकार, ब्लड संबंधी बीमारियां पैदा कर देता है। आपके अंदर आलस्य और थकान बढ़ा देता है। ऊर्जा और उत्साह की कमी हो जाती है। ब्लड प्रेशर, एसिडिटी की समस्या, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, और कभी कभी नशे की लत भी लग जाती है, क्योंकि नीच का मंगल तुला राशि के लिए प्रबल मारक होता है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की सीधी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही थी, और चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण, और लग्न पर भी पड़ रही थी, लग्न पर पड़ने के कारण आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से माता को कष्ट हुआ होगा, परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी, रिश्तों में खुशी नहीं होगी। और एक बात बता दूं, जब भी इस गोचर काल में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हुआ होगा, कोई फंक्शन हुआ होगा, फंक्शन होने के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह तनाव की स्थितियां बनी होंगी, कमेंट करके बताइएगा। नीच के मंगल के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होना, अग्नि से भय, बिजली से भय, और चूंकि दशम भाव में थे मंगल नीच की राशि में, आपके मान सम्मान में कमी आई होगी, दूसरों के कारण आपके मान सम्मान में कमी आई होगी। अब ये जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। चूँकि मंगल धन भाव के भी स्वामी थे, और धन भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो बहुत बड़े आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे इस गोचर काल में। खास करके जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। और अगर किसी जातक ने इस गोचर काल में पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया होगा, तो बहुत निश्चित रूप से उसे बड़ी धन हानि हुई होगी, पैसा फंस गया होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा ही आपको धोखा दिया गया हो। जहाँ पर आप कार्य करते थे वहाँ पर आपके शत्रु प्रभावी हुए होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सहयोगी ही आपके शत्रु बनकर के आपको नीचा दिखाने का प्रयास किए होंगे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स की गई होगी, और आपके जीवन में लगातार संघर्ष बढ़ता चला गया होगा। समस्याएं कम नहीं हुई होंगी, एक के बाद दूसरी समस्या आपके सामने आ गई होगी। कमेंट करके आप बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है।
जीवन में अस्थायित्व नहीं आ पाता है अगर मंगल खराब हो। स्वास्थ्य खराब और इसके अलावा बहुत जल्द आप इन्फेक्शन के शिकार हुए होंगे। वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, हेडेक, इस तरह की समस्याएं। आपके अंदर हताशा, निराशा की प्रवृत्ति बढ़ी होगी और हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में ऐसा भी हुआ हो, चूँकि मंगल आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं और मंगल ब्लड के कारक होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट कम हो जाना, विटामिन B12 की कमी, इस तरह की कमियां आपको अपने ब्लड में देखने को मिली होंगी। दोस्तों की कमी होती है क्योंकि स्वभाव आपका ऐसा हो जाता है कि बात बात पर क्रोध आना, जल्दबाजी, उग्रता, वाणी में रूखापन, और मंगल वाणी के भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो वाणी तो निश्चित रूप से आपकी बहुत खराब हुई होगी और वाणी दोष के कारण ही कुछ लोग बिला वजह के आपके शत्रु बन गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि अब ये सारी समस्याएं जिन्हें आप 7.5 महीनों से झेल रहे थे, उनसे आपको राहत मिलने जा रही है। विवाह के प्रयासों में भी असफलता मिली होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह बढ़ा होगा, बड़े भाई को कष्ट मिला होगा और गर्भवती माताओं को भी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। साथ ही साथ पाइल्स, ब्लड प्रेशर या ब्लड संबंधी रोग भी आपको, रोगों से आप आक्रांत हुए होंगे। अब इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। 7 जून के बाद से मंगल आपकी कुंडली के लाभ के भाव में आ जाएंगे, धन भाव के स्वामी होकर के। यहाँ पर मंगल न केवल सूर्य केतु के साथ विस्फोटक योग बना रहे हैं, बल्कि महाधनी योग भी बना रहे हैं। तो मंगल का ये गोचर पिछले 7.5 महीनों से आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चला आ रहा था, उस संकट से आप बाहर आएंगे। तेजी के साथ धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे और इसमें मंगल आपको सफलता भी दिलाएंगे। परिवार के लोगों का भी अब आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि वाणी पर अभी भी आपको नियंत्रण रख करके ही चलना होगा। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। शत्रु पराजित होंगे। वो शत्रु जो सामने से आपके मित्र बनते थे और पीठ पीछे आपका नुकसान करना चाहते थे, ऐसे शत्रुओं को आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि केतु का भी गोचर है मंगल के साथ और केतु आपकी इंट्यूशन पावर को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अपने शत्रुओं की आप पहचान करेंगे और उनसे दूरी बना लेंगे, उन्हें पराजित करेंगे। दूसरी बात, जीवन में जो अच्छे अवसर अब आपको मिलने जा रहे हैं, उनको पहचानने की क्षमता भी आपके अंदर अत्यंत तीव्र होगी, क्योंकि केतु मंगल के साथ हैं और केतु इंट्यूशन पावर के बहुत बड़े कारक होते हैं। इस समय आप जो भी प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन को जितना नुकसान होना था वो हो गया, अब उस नुकसान की रिकवरी होगी। विवाह में जो देरी हुई थी वह भी समाप्त होगी। विवाह का भी अब योग बनेगा। चूँकि मंगल लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव के स्वामी होकर के, तो व्यापार से लाभ भी होगा, व्यापार से धन की भी प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और विवाह के पश्चात भी आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग मंगल से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, ऐसे जातकों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं मंगल। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए
और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मंगल आपके लिए कारक तो नहीं है, जैसा मैंने बताया कि मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं, तो मंगल का उपाय ज़रूर कीजिएगा, बजरंगबली की शरण में चले जाइएगा। मंगल अच्छे भाव में बैठे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। ये 51 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो बजरंगबली की आराधना कीजिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।